हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी स्टोरी पढ़ने नहीं आता और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से किसी भी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ पाए और तथा उसे हिंदी में समझ ही पाए, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है, साथ ही में उन सभी का मीनिंग बताते जाएंगे ताकि आपका वर्ड स्टॉक या वर्ड लेवल जो है बढ़ता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से वीडियो को। और अगर आप लोग इसी तरीके से रोज़ मेरे साथ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको धीरे धीरे अवश्य इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का स्वतंत्र दिन, यानी कि स्वतंत्रता दिन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले नंबर हमारा जो सेंटेंस है, वर्ड है, क्या ध्यान से समझिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो लिखा हुआ INDIA, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडिया। इंडिया मतलब क्या होता है, भारत होता है। क्या होता है, भारत। अब GOT है ना, तो गॉट है, यहाँ पर किसे क्या पढ़ते हैं, गॉट। गेट मतलब पाना, गॉट का भर का दूसरा रूप है तो क्या हो गया, मिला। क्या हो जाएगा यहाँ पर, या मिली बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं, मिला या मिली। ओके, इंडिपेंडेंस यानी कि इसका मतलब क्या होता है, आज़ादी। क्या होता है जी, आज़ादी। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, देखिए INDE से इंडिया, PEN से पेन और DENC से डेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। ऑन, इसे हम पढ़ते हैं, ऑन मतलब होता है पर। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। और 15th यानी कि 15 ही बोलेंगे, 15 अगस्त, सॉरी 15। और ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है। ठीक है, और अगस्त मतलब अगस्त ही होगा, क्योंकि अगस्त का मतलब अगस्त ही होता है। ठीक है, इन यानी कि मई 1947, इसे 1947 पढ़ते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में पढ़ेंगे 1947। क्या हो जाएगा, 1947। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए ताकि आपको हिंदी समझ में आ सके। ठीक है, तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस यानी कि भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, ऑन द 15th ऑफ अगस्त, यानी कि 15 अगस्त को इन 1947, यानी कि 15 अगस्त को 1947 में, यानी कि इसका मतलब सही से समझिए, भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, अगला पैराग्राफ क्या है, समझिएगा। ठीक है, अब समझिए क्या लिखा हो यहाँ पर, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब क्या बताया है आपको, आज़ादी होता है, जैसे कि अभी हम बताए हैं आपको। और डे मतलब होता है दिन या दिवस भी बोलते हैं। इज मतलब है सेलिब्रेटेड, यानी कि मनाया जाता है। क्या हो जाएगा, मनाया जाता। ठीक है, मनाया जाता है। विथ मतलब के साथ, क्या होता है, के साथ। ओके, ग्रेट यानी कि महान। क्या होता है, महान। झील मतलब होता है जोश। क्या होता है, जोश। और एंड मतलब होता है और। क्या होता है, और। इंथुजियाज्म, क्या बोलते हैं इसे हम, इंथुजियाज्म। अब इसका मतलब होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह होता है। अब समझिए इन सभी का मतलब अंग्रेजी में यानी कि हिंदी में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जील एंड इंथुजियाज्म। अब इसका मतलब क्या होता है जी, समझिए अच्छे तरीके से। तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्वतंत्रता दिवस बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड पैराग्राफ को समझिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है ऑन मतलब होता है पर। इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी या स्वतंत्रता दिवस के बोल सकते हैं। डे यानी कि दिन, आज़ादी के दिन। वी यानी कि हम। रिमेंबर यानी कि याद करते हैं। क्या होता है, याद करना होता है इसका मतलब। मिलियंस यानी कि लाखों। क्या बोल सकते हैं, लाखों। ऑफ मतलब का, और मतलब हमारे। क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। फाइटर्स मतलब होता है सेनानी, सेनानियों। ठीक है, और हु मतलब होता है जो या कौन होता है। ठीक है, सेक्रीफाइस यानी कि त्याग, त्याग करना। देयर मतलब उन लोगों के। लिप्स यानी कि जीवन या बोल सकते हैं लिप्स यानी कि जिंदा रहना। ठीक है, या बोल सकते हैं बलिदान। क्या बोल सकते हैं, बलिदान। फॉर मतलब होता है के लिए। ठीक है, और आवर मतलब हमारे। ठीक है, इंडिपेंडेंस मतलब होता है आज़ादी। ओके, अब इस सभी का मतलब समझ लीजिए क्या होगा। ओके ना, तो लिखा हुआ यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए, ऑन इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी के दिन वी रिमेंबर मिलियंस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि हम लोग आज़ादी के दिन क्या करते हैं, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, हु जो सेक्रीफाइस्ड देयर लिव्स फॉर आवर इंडिपेंडेंस, यानी कि जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। ठीक है, उन सभी को क्या करते हैं, उस दिन हम लोग याद करते हैं। किस दिन, 15 अगस्त को। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो पैराग्राफ है उसे समझिए ध्यान से। इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी, ठीक है, आज़ादी के दिन सेरेमनी, ठीक है, यानी कि समारोह, क्या हो जाएगा, समारोह, इज मतलब है, ऑर्गेनाइज यानी कि आयोजित, क्या होता है, आयोजित, एट मतलब पर, द का मीनिंग नहीं होता है, रेड मतलब होता है लाल, ठीक है, और फोर्ट मतलब होता है किला, यानी कि लाल किला। ओके, ऑन मतलब होता है पर, द का मीनिंग होता है 15, 15 है तो 15 हो जाएगा, ठीक है, ऑफ मतलब का, अगस्त मतलब होता है अगस्त। ओके, अब इसका मतलब जो है समझ लीजिए क्या होता है। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, या बोल सकते हैं आज़ादी के दिन, सेरेमनी यानी कि स्वतंत्रता दिवस समारोह, इज ऑर्गेनाइज्ड यानी कि आयोजित किया जाता है, एट द रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पर, ऑन द 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त को। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्या होगा इसका मतलब, 15 अगस्त को लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, या आयोजित किया जाता है, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में कुछ ही पैराग्राफ बचे हैं, उसे समझ लीजिए। का मतलब क्या होता है, द का मतलब कोई नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधान, ठीक है, मिनिस्टर मतलब मंत्री, ठीक है, होस्ट यानी कि क्या होता है, फहराना, क्या होता है जी, फहराना, ठीक है, द नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, फ्लैग यानी कि झंडा, एट मतलब पर, रेड मतलब तो लाल, फोर मतलब किला, लाल किला पर, ठीक है, इन मतलब में, द का मीनिंग होता है मॉर्निंग मतलब सुबह। ओके, अब इसका मतलब जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, होस्ट द नेशनल फ्लैग एट यानी कि राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, एट रेड फोर्ट यानी कि लाल किला पर, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होगा प्रधानमंत्री लाल किला पर सुबह में झंडा फहराते हैं, राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है समझिए क्या लिखा हुआ है। ही मतलब वे, ऑल्सो मतलब भी, डिलीवर्स यानी कि इसका मतलब होता है, मतलब हो जाएगा देना, क्या हो जाएगा, देना। ठीक है, एंड मतलब एक, एड्रेस मतलब होता है संबोधन, क्या बोल सकते हैं, संबोधन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं जी, संबोधन। ठीक है, तो लिख देते हैं संबोधन। टू मतलब होता है को, द का मीनिंग होता है, और नेशन मतलब राष्ट्र। ठीक है, टू मतलब को, ओके, मार्क मतलब होता है चिन्ह, द का मीनिंग होता है ओकेजन मतलब होता है अवसर। ठीक है, अब इन सभी का मतलब जो है आप लोग अच्छी तरीके से समझिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है ही ऑल्सो डिलीवर्स एन एड्रेस यानी कि वो संबोधन भी देते हैं, टू द नेशन यानी कि राष्ट्र को, टू मार्क द ओकेजन यानी कि उसी अवसर पर। ठीक है, यानी कि उस अवसर पर क्या करते हैं वे लोग जो है, क्या करते हैं, संबोधन भी देते हैं। ओके, राष्ट्रीय, अपने राष्ट्र के लिए संबोधन भी देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट जो हमारा पैराग्राफ है उसे समझिए क्या लिखा हुआ है। तो समझिए क्या लिखा हुआ है, अच्छी तरीके से उच्चारण कीजिए। इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी, डे मतलब के दिन, ठीक है, बाय मतलब होता है के द्वारा, होस्टिंग मतलब फहराना, फहराना, द का मीनिंग होता है और, फ्लैग मतलब होता है झंडा। ओके, एंड मतलब और, सिंगिंग मतलब होता है गाना, द का मीनिंग होता है नेशनल मतलब राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय, एंथम मतलब होता है गान बोल सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, डे बाय होस्टिंग द फ्लैग एंड सिंगिंग द नेशनल एंथम। अब इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा, समझिएगा अच्छी तरीके से, हम झंडा फहरा कर और राष्ट्रगान गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सॉरी सेंटेंस। वर्ड पढ़ा कर कि वर्ड ही याद रह गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पीपल, इसे हम क्या पढ़ते हैं, पीपल। तो पीपल का मतलब क्या होता है जी, पीपल का मतलब, पीपल का पेड़ नहीं समझे, पीपल मतलब होता है लोग, क्या होता है, लोग। डेकोरेट मतलब सजाते हैं, क्या होता है, सजाना होता है। डेकोरेट मतलब क्या होता है, सजाना। हाउसेज यानी कि घर, स्ट्रीट्स यानी कि गलियाँ, क्या होता है, गलियाँ। एंड मतलब और, रोड्स यानी कि सड़क। विथ मतलब के साथ। नेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, क्या होता है, राष्ट्रीय। फ्लैग्स यानी कि झंडा। एंड और, ट्राई कलर यानी कि तीन रंगा बोल सकते हैं, तिरंगा। थ्री कलर बोलेंगे, ट्राई कलर। बलून्स यानी कि होता है गुब्बारा, ठीक है। टू मतलब को, सो मतलब होता है दिखाना। देयर मतलब उन लोगों के, उन लोगों के। तो पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, क्या होता है जी, देशभक्ति को हम लोग बोलते हैं पैट्रियोटिज्म, ठीक है। तो याद रखना है आपको, देशभक्ति बोलते हैं इसे। अब हम इन सभी का मतलब जो है हिंदी समझ लेते हैं, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, है ना। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिए, पीपल डेकोरेट हाउसेज यानी कि लोग जो है घर को सजाते हैं, स्ट्रीट यानी कि गलिया को सजाते हैं, एंड और रोड्स यानी कि सड़कों को सजाते हैं, विथ नेशनल फ्लैग्स यानी कि राष्ट्रीय झंडा से, एंड और ट्राई कलर बलून्स यानी कि तीन रंगों के गुब्बारों से, टू शो देयर पेट्रियोटिज्म यानी कि अपने देशभक्ति को दिखाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आज के शानदार से वीडियो से आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, अगर आपको रोज रोज इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।